दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले को दोनों पार्टियां, जो पार्टी जिसके ऊपर केस किया गया था चुनाव आयोग, इसमें एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है इंडी अलायंस, दूसरी पार्टी है प्रशांत भूषण, दूसरी पार्टी है योगेंद्र यादव। ये सब भी अलग अलग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे बिहार एसआईआर के खिलाफ। इनका मेन मांग क्या था चुनाव आयोग के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट में ये जो लोग थे इनकी मेन मांग क्या थी? पहला, इनका मेन मांग था कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर तात्कालीन प्रभाव से रोक लगाया जाए। दूसरा, इनका मांग था कि आधार कार्ड, जो इनके जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी सम्मिलित किया जाए। और तीसरा जो मांग था कि जितने भी वोटर डिलीट किए गए हैं उनका सूची प्रकाशित की जाए। तो इन तीनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चुनाव आयोग का काम है और उस काम से हम चुनाव आयोग को रोक नहीं सकते हैं। समय दर समय, टाइम टू टाइम चुनाव आयोग अपने वोटर लिस्ट का जो है वेरिफिकेशन करते रहती है, रिवीजन करते रहती है। तो इसी क्रम में ये काम हो रहा है। तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये काम चुनाव से ठीक पहले क्यों कर रहे हैं? तो इस पर चुनाव आयोग के वकील ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि चुनाव से पहले नहीं करें तो क्या चुनाव के बाद करें? आप लोग फिर महाराष्ट्र की तरह फिर रोते रोते आओगे कि चुनाव में गड़बड़ी हो गया, जो कि एक वैलिड पॉइंट था। और उसके बाद जो दूसरा मेन इशू था कि आधार कार्ड को इसमें सम्मिलित किया जाए, वोटर आईडी को इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाए। तो इसके ऊपर दोस्तों बहुत लंबी बहस चली है। शुरू में इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कह दिया था कि हम आधार कार्ड, चूंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, इसलिए हम आधार कार्ड को एज ए नागरिकता प्रमाण हम स्वीकार नहीं कर सकते, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था कि आप आधार कार्ड को भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जो है पूरे विपक्षी जो वकील थे उनका मेन फोकस अब यही आ गया कि हम किसी भी तरह लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आधार को सम्मिलित करवा देते हैं, क्योंकि जो वकील इनके खिलाफ केस लड़ रहे थे उन्हें पता है कि जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, यहाँ के हैं, वहां के लोग हैं, जितने लोग भारत में आ चुके हैं, सबका तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? आधार कार्ड बनवा देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? राशन कार्ड बनवा देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं। बिहार में भागलपुर में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि पाकिस्तान से आई हुई महिला यहां पर आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ सब बनवाकर सरकारी नौकरी कर रही है। अब बताइए और आप समझिए कि एसआईआर कितना इंपॉर्टेंट है। कहां पाकिस्तानी औरतें हैं जो वीजा पर 2, 4, 10 दिन के लिए यहां पर आती हैं और वो परमानेंट यहां की निवासी बन जाती हैं और सरकारी नौकरी कर रही हैं। वोट देना तो बहुत दूर की बात है, सरकारी नौकरी कर रही हैं। लेकिन बिहार में किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि हां पाकिस्तानी लोग नौकरी कर रहे हैं। और कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं? क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्या इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए कि नहीं?
क्या उन लोगों को देश से बाहर कम से कम वोटिंग राइट तो छीना ही जाना चाहिए। यही काम तो एसआईआर के थ्रू हो रहा है दोस्तों। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि आधार को 12th डॉक्यूमेंट आप शामिल कीजिए। जिस तरह क्रिकेट में 11 आदमी ही खेलने वाले होते हैं, 12वां प्लेयर होता है वो सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए होता है। तेजस्वी यादव को ज्यादा पता होगा इस बारे में, क्योंकि वो जीवन भर 12वां प्लेयर ही रहे हैं। तौलिया लेकर दौड़ रहे हैं, पानी लेकर दौड़ रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, उनके पिताजी कर रहे हैं भैया, हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं। तो 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्यता दे दी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। इसमें शर्त यह है कि अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो किसी का भी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवा सकता है कि उसका आधार कार्ड असली है या नकली है। तो चुनाव आयोग अब एक स्टेप आगे चला गया। इसका मतलब चुनाव आयोग अब नागरिकता का भी जांच कर सकता है। किसी भी आदमी के वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड को कह सकता है कि आपका डुप्लीकेट है, और इस पर अंतिम फैसला जो होगा वो इलेक्शन कमीशन का ही होगा। तो अब देखिए, ये फैसला है, 2 लाइन का फैसला है कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए, और आधार कार्ड एज ए नागरिकता का प्रमाण पत्र, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं रहेगा, और इसके ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट होता तो अंतिम फैसला चुनाव आयोग का होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब इस फैसले को लोग अपने अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कल मैं देखा दिन भर योगेंद्र यादव जो है टीवी पर विजेता की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने फाइनली आधार कार्ड को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ऐड करवा दिया। उन्हें लग रहा है कि उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है। ठीक है, आप इसे अपनी विक्ट्री मान रहे हैं, आपको विक्ट्री मुबारक हो। लेकिन क्या यह विक्ट्री रियल में आप यही विक्ट्री चाह रहे थे क्या? इतने बड़े बड़े वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट क्या आधार कार्ड को सम्मिलित करवाने? नहीं, आप गए थे एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए। क्या वो आप रुकवा पाए? अगर आप बिहार में रुकवा देते तो चुनाव आयोग किसी अन्य स्टेट में एसआईआर करने जाता ही नहीं। लेकिन विपक्षियों ने इतने बड़े बड़े वकील उतारे थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इतने बड़े बड़े वकील उतारे थे, और सारे के सारे वकील धराशायी हो गए। एक की नहीं चली। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो चुनाव आयोग है वो धड़ल्ले से पूरे भारतवर्ष में एसआईआर की प्रक्रिया करेगा। और अश्वनी उपाध्याय करके एक वकील हैं, उन्होंने कहा है कि जिन स्टेट में 2026 में चुनाव होने वाले हैं वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जो है अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में 2026 में इलेक्शन है, तो वहां भी ये सारा प्रक्रिया करके होना है। और वहां तो बंगाल, असम में तो ये नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं, यहां तो बिहार में सिर्फ 65 लाख कटे हैं, या तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में तो ये 100 लाख के पार जाएंगे, 1 CR के पार जाएंगे। और ममता बनर्जी देखिए, मतलब खतरनाक। तो बिहार में एनडीए की सरकार है, असम में एनडीए की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और वो कितनी खूंखार है, कितनी खतरनाक है, ये सब कोई जानता है। बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फटकार के ममता बनर्जी एक कदम आगे नहीं चलती है। तो चुनाव आयोग के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, और चुनाव आयोग मुझे लगता है इसके लिए प्रिपेयर है, और होना भी चाहिए। तो विपक्ष की हार के बाद विपक्ष के जो लोग हैं काफी सदमे में हैं, लेकिन अपने जो सदमा है उसको छुपाने के लिए टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे उन्हीं की जीत हुई है। एसआईआर रुकवा दिया है उन लोगों ने बिहार में। तो दोस्तों, मतलब कि पूरा का पूरा जो अपोजिशन है एसआईआर के मुद्दे पर धराशायी हो गया,
और बिहार में एसआईआर का प्रक्रिया एज इट इज चलता रहा। जितने लोगों के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से आपत्तियां मांगी थी कि अगर आपके पास इतने 65 लाख लोगों का नाम हमने काटे हैं, अगर आपको आपत्ति है तो आप जो है रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आप हमें दीजिए, विथ डॉक्यूमेंट हम उनका नाम ऐड करेंगे अगर सारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो। आपको पता है उन 65 लाख में कितने आपत्तियां दर्ज की गई हैं? सिर्फ और सिर्फ 10, मात्र 10। और जितने भी और जो हैं वो सिर्फ एडिशन ऑफ वोटर्स हैं, वो सिर्फ वोटर के नाम ऐड किए गए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, उनके नाम ऐड करवाए हैं। उन 65 लाख लोगों में सिर्फ 10 ऐसे हैं जो एज ए आपत्ति दर्ज की गई है, जो चुनाव आयोग के पास गया है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।